काम का एनालिसिस करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से बड़ी है। ज्ञानी होते हैं, अपने ज्ञान का इन्हें घमंड भी खूब होता है। इन्हें ऐसा लगता है कि इनको किसी से भी कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, इनका खुद का ज्ञान इनके लिए पर्याप्त है। कोई इनकी बात को बीच में काट दे या अनसुना कर दे इन्हें पसंद नहीं आता। अपने दुश्मनों को माफ़ नहीं करते। हाइट में अंतर बहुत ज़्यादा है, इसीलिए सलाह है याद रखिएगा, कोई भी इंसान हमेशा सही नहीं होता। परफेक्ट कोई नहीं है, गलतियां सभी से होती हैं। लिटिल फिंगर पहले पग तक पहुंच रही है तो टाइम को, पैसे को, वर्क को मैनेज कर पाना अच्छे से जानते हैं। उंगलियों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है। खुले दिल वाले इंसान होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, खर्चीले होते हैं। जो दिल में है वो मुंह पे है, पीठ पीछे बात करने की इनकी आदत नहीं होती है। अंगूठा काफ़ी अच्छा है, बैक साइड टिल्टेड है, बहुत ज़्यादा टिल्टेड है। प्लानिंग अच्छी नहीं बना पाते हैं, इम्प्लीमेंट भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। राह चलते दोस्त बना लेते हैं, ये पॉजिटिविटी है। ये वाला सिरा बहुत ज़्यादा पतला है, अपने हितों की रक्षा करने में बहुत पीछे रह जाते होंगे ये। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर हद से ज़्यादा, और हद से ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता है। तीनों उंगलियों का बेस समान है, ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। ऐसे लोगों का ध्यान भटकता नहीं है, काफ़ी कंसंट्रेशन बहुत ही शानदार होता है इनका। इस वजह से तरक्की बहुत बड़े लेवल वाली इनको मिलती है। इनकी जो हर्ट लाइन है, इनिशियल स्टार्ट जो हुआ है वो जुपिटर से हुआ है। देख रहा है ये मंगल की तरफ, तो दैवी गुण तो होगा इनके अंदर। ऐसे लोग किसी का भी बुरा नहीं चाहते, सभी का अच्छा चाहते हैं, लेकिन मंगल की तरफ देख रहा है तो गुस्सा बहुत होगा इनके अंदर, और साथ ही इमोशनल बहुत होते हैं। बड़ा चेंज इनकी लाइफ में 32 के आसपास देखने को मिल रहा है, जब इनकी हर्ट लाइन ब्रेक हो गई, टूट गई यहाँ पे, और वो स्टार्ट हो गई सैटर्न से, शनि से। जब भी आपकी हर्ट लाइन स्टार्ट होती है, ये इंसान को स्वार्थी बना देता है। ऐसे लोग अपने बारे में पहले सोचते हैं, तो ये जो कॉम्प्रोमाइजिंग वाला नेचर है ये बस 32 तक ही आपका रहेगा। उसके बाद आप खुद के बारे में सोचना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे लोग खुद को प्रायोरिटी में रखते हैं, पैसे को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, फैमिली उसके बाद। और इस तरह से जब हर्ट लाइन, माना कि आपकी हर्ट लाइन सिंगल लाइन वाली हर्ट लाइन है, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्रेक है और यहाँ पे यव का साइन बन रहा है। ऐसे लोग अगर चाहते भी हैं कि लव मैरिज हो इनकी, तो वो वर्क नहीं करता अच्छे से। मर्ड लाइन इनकी बहुत ज़्यादा बड़ी है और बंधन योग से गुजर रही है। इस एज तक 24 तक इन रियलिटी इनको पता ही नहीं होगा कि इनको लाइफ में करना क्या है। डिसाइडेड नहीं हो रहते हैं ऐसे लोग, कन्फ्यूज्ड रहते हैं। और इसके बाद भी माइंड लाइन तो है, लेकिन डॉट लाइन से बनी हुई है, यानी टूट टूट के चल रही है। ये अच्छा नहीं होता है। इनकी माइंड लाइन इन रियलिटी अच्छे से, जिसको कहा जाता है ना कि इंसान अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है, वो सेम एज है जब आपकी हार्ट लाइन ब्रेक हुई है। उसी टाइम पे आपकी माइंड लाइन भी नए नए सिरे से स्टार्ट हुई है। 32 है, 32 से इनकी लाइफ प्रोग्रेसिव हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद से इनकी माइंड लाइन काफ़ी अच्छी स्मूथ बन रही है। और सबसे बड़ा पॉजिटिव चेंज इनकी लाइफ में जो आने वाला है, 35 या 36 भी कह सकते हैं, 35 के आसपास, 1 ईयर प्लस माइनस करके चलिएगा, बहुत ही पॉजिटिव चेंज। और उसके बाद इनकी माइंड लाइन एकदम स्मूथ जा रही है। तो जो भी प्रॉब्लम है वो इस एज तक ही है, 32 से पहले ही है। उसके बाद इनकी लाइफ में कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है। इनकी जो लाइफ लाइन है वो भी बंधन योग से ग्रस्त है। शुरुआत इसकी जुपिटर से हुई है और ऐसे सर्कल में घूम रही है। इस तरह से जब लाइफ लाइन होती है, मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए इस तरह से वेनस माउंट को जब कम स्पेस लाइफ लाइन देता है, तो ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब में अच्छे पोजीशन पे जाते हैं, पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा करते हैं, राजनीति में भी। लेकिन उसके लिए एक और साइन चाहिए, वो यहाँ पे स्टार का साइन और यश का साइन भी चाहिए, तो वो लंबा हो जाता है प्रोसेस। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट जॉब जो अच्छी पोजीशन पे लोग होते हैं या फिर जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, उनकी जो लाइफ लाइन होती है वो वेनस माउंट को बहुत कम स्पेस देती है। इनकी लाइफ लाइन बिल्कुल वैसी ही पॉजिटिव अच्छी लाइफ लाइन है इनकी। अब माउंट्स, इनकी जो मेन लक लाइन है वो मून माउंट से स्टार्ट हुई है,
ऐसे लोग अपने घर से या जन्म स्थान से जितना दूर रहते हैं उतनी ज़्यादा तरक्की मिलती है। बाहर के लोगों की मदद इन्हें बहुत ज़्यादा मिलती है। ये फॉरेन सेटलमेंट वाला हाथ नहीं है, इसीलिए मैं ये नहीं कह सकती कि ये मून माउंट से स्टार्ट हुआ है तो फॉरेन सेटलमेंट वाला हाथ है। जी नहीं, ये गवर्नमेंट जॉब या पॉलिटिकल लीडर, बस दो ही। अब माउंट्स देख लेते हैं, उसके बाद हम इस कैलकुलेशन पे आएंगे। जुपिटर का माउंट इनका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। एक मिनट, इससे पहले मैं आपको ये मैं भूल गई, मैं आपको बता दूं कि माइंड लाइन जब इतनी ज़्यादा बड़ी होती है तो इसकी पॉजिटिविटी क्या है। जब माइंड लाइन बहुत ज़्यादा बड़ी होती है तो कंसंट्रेशन बहुत सही बैठता है ऐसे लोगों का, और जब यहाँ पे मंगल पे ख़त्म होती है माइंड लाइन, कठोर होते हैं ऐसे लोग। कठोर मीन्स तानाशाही हो जाते हैं, और तानाशाही आपको ये वाली फिंगर भी बनाता है, मैं वाली बात होती है। लेकिन इनके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि भगवान ने सब कुछ दिया लेकिन अंगूठा बहुत ही वीक दे दिया, तो उतना तानाशाही वाला रवैया इनका नहीं रहता होगा। लेकिन एक बात है, अपनी ज़िद पे ज़िद्दी होते हैं ऐसे लोग, अपनी बात पे अड़ जाते हैं, तो वो वाला होता ही है। और जब आपकी माइंड लाइन इतनी ज़्यादा बड़ी होती है इस तरह से तो ऐसे लोगों की जो शादी होती है उसमें देरी हो जाती है। अब इसलिए नहीं होती है कि यूनिवर्स ने इनके हाथ में मैरिज लाइन में देरी लिखी है, नहीं। इन लोगों की जो पसंद होती है वो बहुत ख़ास होती है। इन्हें ऐसा लगता है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की, या अगर लड़की के हाथ में इस तरह से माइंड लाइन है तो लड़के जो हैं वो सोचते हैं, लड़की सोचती है कि दुनिया का सबसे हैंडसम लड़का मुझे मिले, तो वो सबसे बेहतर की तलाश में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो इनसे आग्रह है कि थोड़ा ऊपर नीचे भी चलेगा तो उस वाले ख़यालात में मत रहिएगा, नहीं तो फिर कभी कभी शादी नहीं भी होती है। इस वजह से अच्छे लाइफ पार्टनर की तलाश की वजह से शादी में डिले होता है और कभी कभी नहीं भी होती है। तो वो नहीं वाला मामला यहाँ ना हो, बस इसका ध्यान रखिएगा। इनका जुपिटर का माउंट डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, लेकिन फिंगर अच्छे खासी हाइट में है, तो उतना नेगेटिव इफेक्ट इनके लाइफ पर देखने को नहीं मिलता होगा। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ रेमेडीज़ कीजिएगा जुपिटर का, क्योंकि अच्छे पद के लिए, अच्छी शादी के लिए, अच्छी लाइफ के लिए इस माउंट का अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सटर्न माउंट भी इनका यहाँ से दबा हुआ है और यहाँ पे उभार है हल्का सा, तो सुबह उठने में आलस आता है, और यहाँ पे जब दबा हुआ होता है तो तरक्की मिलने में टाइम लग जाता है। सन माउंट भी इनका दबा हुआ है, तो तरक्की मिलने में तो लेट होना ही होना है। फिर वेनस मर्क्यूरी माउंट इनका मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है, बढ़िया है, उभार लिए हुए हैं, तो बोलने की कला में ये अच्छे होंगे। वाक्पटु होते हैं ऐसे लोग, शब्दों का चयन सही करते हैं, इन्हें पता है कि कब कहाँ किन शब्दों का इस्तेमाल करना है। हीलिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, लोग अपनी प्रॉब्लम लेके इनके पास आए और बैठे तो सलाह इतनी अच्छी दे देते हैं कि सामने वाला अपनी प्रॉब्लम भूल जाता है। यहाँ पे इनके मर्क्यूरी के माउंट पे अगर ये स्पॉट है तो ऐसे लोगों को, क्योंकि ये जो स्पॉट है ये मैरिज लाइन वाले एरिया में मुझे लग रहा है, ये ऊपर है या नीचे है, अगर इफ़ ये मैरिज लाइन वाले एरिया में है तो ऐसे लोगों को प्रेम संबंधों से दूरी बना के रखनी चाहिए। डिफेम होने के चांसेस हो जाते हैं वहाँ पे, मतलब गलत कुछ नहीं होता है, मतलब गलत करते नहीं है, लेकिन जो पार्टनर होता है उसकी वजह से डिफेम हो जाता है इंसान, बदनामी मिलती है। आपका जो लोअर मास है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे नहीं लग रहा है, इम्यूनिटी बहुत बेहतर आपकी नहीं होगी, इसको देख करके जो मुझे फील हो रहा है बहुत ज़्यादा बेहतर इम्यूनिटी आपकी नहीं होगी। एक एज के बाद, जैसे 33 34 के बाद डेली बेसिस पे जो दवाइयाँ ली जाती है, कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब छोटी मोटी भी, तो हो सकता है उसकी ज़रूरत आपको हो, तो खान पान का ध्यान रखिएगा। वेनस माउंट ठीक है, मैंने पहले भी बोला है
कि बहुत अच्छा नहीं है, तो लग्जीरियस लाइफ होगी आपकी बस, बट उसका एडिक्शन आपको नहीं होगा। नहीं भी हो तब भी काम चल जाएगा आपका। अब मास ठीक है, बढ़िया है। अपने पसंद के लोगों से जब आप मिलते होंगे तो बहुत खुश, बहुत अच्छे से वेलकम करते होंगे। लेकिन जिन लोगों को आप पसंद नहीं करते उन्हें देखना भी पसंद नहीं करते होंगे, ये नेचर होता है। मून माउंट बहुत अच्छा है आपका, बढ़िया है, पसंद अच्छी होती है। जब आपका मर्करी माउंट और मून माउंट दोनों अच्छा होता है तो ये इंसान को खूबसूरती भी देता है, सुंदरता भी देता है। पसंद अच्छी होती है ऐसे लोगों की, बाहरी लोगों की मदद मिलती है, फॉरेन ट्रिप का मौका मिलता है, यात्राएं काफ़ी लाभप्रद होती हैं, शुभ होती हैं। इनके अंगूठे पे तिल है, यहाँ पे सेकंड पोर्ट पे, तो ये एक इंसान को कल्पनाशीलता देता है, कल्पनाशील बनाता है। यहाँ से आपकी यात्राएं तो लाभप्रद होंगी, बट चूंकि यहाँ पे मोल है तो ट्रैवलिंग उतना बेनिफिट देने वाला होगा नहीं आपको। ऐसे लोग प्लानिंग बहुत ज़्यादा बनाते हैं जिनके यहाँ पे मोल होता है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, तो ये दिक्कत आती है। और अंगूठा भी वीक है, तो प्लानिंग बनाने और इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इनको आती होगी। अब इनके पाँव में ये देखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के कितने चांसेस हैं, उसके बाद हम एज वाइज कैलकुलेशन पे जाएंगे। गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या क्या साइन चाहिए एक एक करके देखते हैं। यश का साइन है इनके हाथ में, यहाँ पर छोटा सा, जितना गवर्नमेंट जॉब के लिए चाहिए उतना है इनके पास में यश का साइन। यहाँ विष्णु चिन्ह बन रहा है, बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है जब आपके सनलाइन पे विष्णु चिन्ह बनता है। ये लाइफ में एक बार बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आपको देता है। ट्रायंगल है, बहुत अच्छा सा ट्रायंगल है, सनलाइन पे ही बन रहा है, तो मन की सभी इच्छाएं पूरी करवाता है। और गवर्नमेंट जॉब के लिए यहाँ पे ट्रायंगल का होना भी अनिवार्य होता है। छोटा सा भी, बहुत बड़ा ना चाहिए, छोटा सा भी होगा अगर स्क्वायर तो हाँ जी है। ये देखिए यहाँ पे छोटा सा महीन रेखाओं से बना हुआ स्क्वायर का साइन है, तो ये भी बहुत ज़्यादा, इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है गवर्नमेंट जॉब के लिए। एक एक करके देखते जा रहे हैं। फिश का साइन है, जुपिटर और मिडल फिंगर के बीच में कोई ना कोई लाइन जुपिटर की तरफ जाती हुई सटर्न से कंजक्शन का काम बिल्कुल है। अब मामला आया जुपिटर का, यहाँ पे ट्रायंगल की ज़रूरत होती है और ट्रायंगल भी है यहाँ पे। ये पद दिलाता है पॉलिटिकल लीडर बनने के लिए, गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए बनने के लिए यहाँ पे ट्रायंगल का होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कोई ना कोई लाइन, लाइफ लाइन से जुपिटर की तरफ जाती हुई वो भी है। इनकी सन लाइन लाइफ लाइन से नहीं बल्कि लक लाइन से निकल रही है। जब आपकी सनलाइन लाइफ लाइन से निकलती है तो मैक्सिमम जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं उनकी सनलाइन लाइफ लाइन से ही निकलती है। लेकिन जब आपकी सनलाइन लक लाइन से निकल रही हो और आपके हाथ में सभी साइन गवर्नमेंट जॉब वाले हो तो ये बहुत आसानी से इन्हें पद मिल जाता है। बहुत ज़्यादा मेहनत इनको नहीं करनी पड़ती है। जिन लोगों के लाइफ लाइन से सनलाइन निकलता है इनके लाइफ में मेहनत बहुत करनी होती है इन्हें। मान लीजिए अगर 10% इन्होंने मेहनत की तो 7% इन्हें रिजल्ट मिलता है। लेकिन जब लक लाइन से सनलाइन निकलती है जो इनके पाम में है तो 10% मेहनत की, 20% रिजल्ट मिला, यानी डबल बेनिफिट मिलता है। ये बहुत ही पॉजिटिव है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने बोला भी है बहुत बार कि आपकी जो मर्क्यूरी लाइन है वो आपकी फेट लाइन को काटनी नहीं चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल इनकी फेट लाइन ये रही और यहाँ से निकली मर्क्यूरी लाइन काफ़ी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है। और इस मर्क्यूरी लाइन को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है सेकंड क्लास ऑफिसर रैंक इनको मिलने वाला है।
अब फर्स्ट क्लास वाला साइन है कि नहीं है, क्योंकि मर्क्यूरी लाइन अच्छा तो है लेकिन यहाँ क्रॉस करके आगे नहीं जा रहा है, तो थोड़ा सा वहाँ पे मुझे डाउट है। अदरवाइज़ पाम बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब वाला पाम है ये। जब मर्क्यूरी लाइन इतनी अच्छी हो, बस उसको देख करके समझ में आ जाता है कि ये जो जिस भी इंसान का आता है ये आने वाले कल में गवर्नमेंट जॉब में ही जाने वाले हैं। अब एक काम करते हैं, एज वाइज कैलकुलेशन कर लेते हैं ताकि चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियरली, माफ़ कीजिएगा, क्लियरली समझ में आए। 27 में कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज इनके पाम में दिखाई दे रहा है, आया है या आया होगा, क्योंकि इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो मुझे पता नहीं है, तो हो सकता है आने वाला है या आ गया होगा। इनकी लाइफ लाइन पे जो बंधन योग है वो जो ख़त्म हो रहा है, इस लाइफ लाइन के हिसाब से वो 31 में ही ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे जो माइंड लाइन पे हमने 32 काउंट किया है वो लाइफ लाइन पे 31 हो रहा है। तो 1 ईयर प्लस माइनस इसलिए भी मैं बोलती हूँ करके चलिए, तो 31 है तो हो सकता है 32 हो या 30 हो। तो यहाँ पे 31 में कोई बड़ा चेंज इनके लाइफ में आने वाला है, पॉजिटिव चेंज। उसके बाद 32 में हो सकता है कोई ना कोई रिश्ता है इनके पास, शादी का प्रस्ताव, लेकिन शादी वाली जो लाइन है वो मुझे 33 में दिख रही है। इफ़ अगर ये काट के माइंड लाइन को आगे नहीं बढ़ रही है तो शादी होगी आपकी 33 में, और अगर ये माइंड लाइन को काट के आगे बढ़ रही है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम, दो ही चीज़ हो सकती हैं इस एज में। माफ़ कीजिएगा, 34 में या तो शादी होगी आपकी और या फिर इन्वेस्टमेंट होगा। राहु की लाइन तो ये दिख नहीं रही है, तो इन्वेस्टमेंट हो सकता है या शादी हो सकती है। और यहाँ पे जो 35 में मेजर चेंज आपके माइंड लाइन पे दिख रहा है वो मेजर चेंज इस पाम में 36 में दिख रहा है लाइफ लाइन पे। तो 1 ईयर प्लस माइनस, यहाँ पे मैंने 35 बोला है तो 36 भी हो सकता है वो। ये 36 पे बड़ा चेंज, इतना बड़ा चेंज कि अभी तक जो आपकी लाइफ रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये जो चेंज है आपका, ये जॉब में बदलाव होगा। ये इस एज में आप कोई जॉब ज्वाइन करने वाले हैं, ये 31 के आसपास, और उसके बाद स्विच करेंगे आप किसी और जॉब में, वो 36 के आसपास उसके साइन बन रहे हैं। बहुत ही पॉजिटिव है वो चेंज। फोर्टी थ्री में बड़ा ऑफशूट, प्रॉपर्टी लेने वाले हैं आप या कोई घर बनाएंगे, और उस एज में ये लाइन हो सकता है इन्वेस्टमेंट करवाए, और ये काट के आगे अगर बढ़ रही है कि नहीं वो देखना है। थर्टी एट में भी कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आएगा, कोई ना कोई उपलब्धि आपको मिलेगी, हो सकता है प्रॉपर्टी लें। 42 में बैक टू बैक दो खुशियाँ आपकी, 42 और 43 में बैक टू बैक है। और ये क्या है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि इस तरह से अगर लाइन होती है तो फिर मैरिज लाइन होती है या फिर कोई रिलेशन बनेगा उस चीज़ में आपका। 44 के आसपास मुझे फील हो रहा है, क्योंकि ये काट के आगे बढ़ती हुई दिख नहीं रही है, और इस तरह से जब होती है तो ये इन्वेस्टमेंट लाइन भी नहीं होती है और ना ये राहु की लाइन है, तो हो सकता है उस एज में कोई ना कोई रिलेशन बने आपका। 45 में इन्वेस्टमेंट लाइन, और 46 में अगेन घर लेने वाले हैं। 48 में बड़ा ऑफशूट, और 48 में ही कोई ना कोई राहु की लाइन काट रही है, तो प्रॉब्लम आएगी 1.5 साल, 1-1.5 साल आपका डिस्टर्ब जाएगा।
उसके बाद बैक टू बैक राहु की लाइंस हैं और 54 में बड़ा ऑफशूट है। ये जो राहु की लाइन है जो आपको परेशान करने वाली है, इसके रेमेडीज कर लीजिएगा ताकि आगे की लाइफ भी स्मूथ रहे। क्या ज़रूरत है झंझट लेने का। ये लाइंस जब खत्म, ये जो लाइंस होती हैं राहु की, ये 6 मंथ अगर आप रेमेडीज़ करते हैं तो ये ख़त्म हो जाती है, फिर प्रॉब्लम ही नहीं है। लाइफ जितनी स्मूथ चले उतना अच्छा। और उसके बाद आपकी लाइफ में कोई भी इश्यूज़ नहीं है, सभी बिल्कुल सही तरीके से चल रहे हैं। मुझे प्रॉब्लम इस बात से है क्योंकि एक तो आपकी शादी मुझे 33 या 34 हम कह सकते हैं, उसके आसपास मुझे दिखाई दे रही है। 33 है और देन ये 44 में कोई ना कोई रिलेशन लाइन बनता हुआ दिख रहा है मुझे। अब ये क्या कॉम्बो है, ये तो भविष्य के गर्भ में है, ये तो आने वाला कल ही बता सकता है। अब आपकी लक लाइन पे देखते हैं क्या क्या चेंजेस हैं। एक तो ये एज होगी आपके 24 के आसपास। कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो हुआ था आपकी लाइफ में या हुआ होगा, एज तो मुझे पता नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना, डेट ऑफ बर्थ पता नहीं होता है तो कंफ्यूज हो जाता है, कहना क्या है, हो गया या होने वाला है, उलझ जाता है दिमाग उसमें। 26 या 27 के आसपास एक नई लक लाइन स्टार्ट हुई। अब ये क्या है, मतलब कहाँ से इनकम के नए सोर्सेज आए जो 35 में ब्लॉक हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, तो ये आप बेहतर जानेंगे। कुछ ना कुछ पॉजिटिव, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इनकम आपका 26 से स्टार्ट हुआ है। अब दूसरा पिक लेते हैं जहाँ आपकी लक लाइन को हम समझने की कोशिश करते हैं। ये बहुत अच्छी पिक है। एक जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, ऐसा मतलब अपना अपना आँख देखने का नज़रिया होता है, उनके हाथ में कहीं ना कहीं आपको इन्फिनिटी साइन दिख जाएगा जो आपके हाथ में है। पॉजिटिव चेंज 33 में जो आने वाला है उसके साइन और इन्वेस्टमेंट भी है। तो 33 में आपकी शादी होने वाली है जो आपके पाँव में भी दिख रही है क्योंकि इन्वेस्टमेंट है इसमें। ये वाली जो धन रेखा आपकी है इस पर इन्वेस्टमेंट 33 में शो हो रही है। और यहाँ पर भी जो आपकी 26 के आसपास से जो इनकम के सोर्सेस आपके स्टार्ट हुए हैं, वहाँ भी 36 में कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट दिख रही है। माफ़ कीजिएगा 33 में। तो शादी के चांसेस हैं उसी एज में। और जॉब वाला जो है, जॉब आपकी लगेगी तो कहीं ना कहीं अपवर्ड ब्रांचेस होंगे उस एज में। और 31 में अपवर्ड ब्रांचेस हैं आपके हाथ में। यहाँ पे ये वाली जो लक लाइन है इसमें शो हो रही है, तो ऑब्वियस है 31 या 32 में कोई ना कोई कुछ ना कुछ बहुत अच्छा आपकी लाइफ में होने जा रहा है। 36 में जो मेजर चेंज है मैं वो ढूंढ रही हूँ आपके पाम में। ये देखिए 36 में कितना पॉजिटिव, एक बहुत ही शानदार लक लाइन आपकी स्टार्ट हुई है। तो ऑब्वियस है बहुत बड़ा चेंज है। तो गवर्नमेंट जॉब कुछ कोई बड़े तबके का लगने वाला है क्योंकि ये जो इतनी अच्छी लक लाइन ये ऑफिसर ग्रेड के हाथ में देखने को मिलती है, बिना मतलब खर्चा कम और मुनाफा ज़्यादा वाला जो लक लाइन होता है। और इतना ही नहीं है, आपके पाम में यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा साइन बन रहा है लक लाइन पे। ये इसका जो एक्टिवेशन मोड है वो स्टार्ट हुआ है 41 के आसपास से और ये वर्क कर रहा है 41 से लेकर के 48 तक। 4 साल का एक्टिवेशन मोड है और काफ़ी अच्छा है। जब भी आपकी फिश साइन बनता है तो ऊपरी इनकम को ही दिखा रहा है क्योंकि इस तरफ बन रही है मेन लक लाइन के राइट हैंड साइड में, तो ये ऊपरी इनकम को दिखाता है। यानी ऑब्वियस है कि हो सकता है बहुत बड़े पद पे आप जाएं, वहाँ जो बाहर से इनकम आती है वो बहुत ज़्यादा आपको की होने वाली है। ये बहुत पैसा देते हैं, बहुत ज़्यादा। अब मैं बताऊंगी नहीं, आप मुझसे पूछ लीजिएगा कितने पैसे आने वाले हैं। एक इन्वेस्टमेंट आपकी 33 में देखने को मिली। देन आफ्टर इन्वेस्टमेंट है आपकी छोटी सी इन्वेस्टमेंट
37 के आसपास यहाँ पे, और फिर एक इन्वेस्टमेंट आपकी 48 के आसपास। बस इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपके हाथ में नहीं। कमाई बहुत है, बचत बहुत है, खर्चे कम है आपके हाथ में। ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और यहाँ पे लाइफ लाइन पे जब आपके फिश का साइन बनता है, ये देखिए लास्ट यहाँ पे हुई और यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है छोटा सा फिश का साइन। अब देखना क्या होता है कि ये फिश देख किसके तरफ रहा है, तो ये फिश देख रहा है बुध की तरफ। तो आने वाले टाइम पे हो सकता है, अभी आप जॉब में जाएंगे, पॉलिटिक्स में भी आप जा सकते हैं। ये इंसान को बुद्धिमान बनाता है और बुध की गुण देता है। बुध का गुण क्या होता है? बोलने की कला में इंसान माहिर होता है, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा करता है, बिजनेस माइंडेड होता है। लेकिन मेनली जो बुध का काम होता है वो आपको वाक्पाटु बनाता है। ऐसे लोग शब्दों से खेलना जानते हैं। ऐसे लोग अगर आपसे बात करें जिनका बुध का पर्वत बहुत अच्छा है, आप उससे नाराज़ नहीं हो पाएंगे। वो ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि आप पिघल जाएंगे। अगर आपके वो दुश्मन भी हैं, वो आपके सामने आके खड़े हो जाएं, तब भी आपके मुंह से एक शब्द नहीं उनके अगेंस्ट निकलेगा। इतने ज़्यादा चालाक होते हैं। तो बुध के गुण आपके अंदर आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है पॉलिटिक्स भी है आपके पाम में। निगेटिविटी क्या है वो मैं दिखा देती हूँ आपको। आपकी लाइफ लाइन पे मूल है, और ये एज बहुत, ऐसा नहीं कि लेटेस्ट वाला ये चेंज होगा। ये 85 86 के आसपास का ये मूल है। ये बहुत ही नेगेटिव होता है। अभी नहीं, लेकिन जब आप 50 हो जाएंगे तो इसके रेमेडीज़ कीजिएगा। इसके रेमेडीज़ क्या है मुझसे मांग लीजिएगा। और यहाँ पर भी मूल है आपके, ये सन माउंट के नीचे, और राहु के का ये पॉइंट होता है, यहाँ पे मूल होता है। तो ऑब्वियस है दुर्भाग्य एक तरह से, ऐसा नहीं है कि, क्योंकि बहुत हल्का सा है, आभास हो रहा है मुझे यहाँ पे मूल होने का। नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है। होगा तो रेमेडीज़ प्लीज़। राहु के जो मंत्र होते हैं उसके जाप कीजिए आप, वो बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर डालेगा। लेकिन अब जो है ना, आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। निगेटिविटी ना के बराबर है आपके हाथ में। ये तो मुझे नहीं पता आप किस एज में हैं, भगवान करे आप 31 के हों, 32 के हों, क्योंकि उसके बाद ही लाइफ आपकी अच्छी होने वाली है। तो लाइफ 31 से आपकी ट्रैक पे आ जाएगी। उससे पहले भी 26 या 27 में कोई ना कोई अच्छी चीज़ आपकी लाइफ में हुई होगी या होने वाली होगी। और इससे पहले ना 27 से पहले बहुत ही गड़बड़, अच्छी नहीं है आपकी लाइफ लाइन। मतलब इतने ज़्यादा उस पर डॉट हैं, कट्स हैं, यव का साइन बना हुआ है जो हेल्थ इश्यूज़ भी देता है। तो वो मैं अच्छा नहीं मानती, उतना अच्छा नहीं है। बाकी अब ऐसे तो बहुत सारे साइन हैं आपके हाथ में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो बस आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया हो, और इससे ज़्यादा बताने की मुझे नहीं लगता है कोई ज़रूरत है। सब कुछ क्लियरली आपके सामने रख दिया गया है। गवर्नमेंट जॉब वाले, गवर्नमेंट जॉब का ये हाथ है, और बहुत जल्द आपकी नौकरी लग जाएगी। अगर आप 31 के हैं तो एकदम आप मुहाने पे खड़े हैं, लाइफ चेंजिंग वाले। और 36 से लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी और लाइफ बिल्कुल ट्रैक पे होगी आपकी। बस आज के लिए इतना ही। और किसी को भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना, वो अपने पाम की पिक हमें भेज दें जीमेल पे या व्हाट्सएप पे। और आपका जिनका ये पाम है, मैं इस यूज़र से कहना चाहूँगी, आपका कोई सवाल अगर रह गया है या कुछ पूछना रह गया, तो आप व्हाट्सएप पे या जीमेल पे सवाल भेज करके आंसर मंगवा सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।